हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो साथियों, आज जो हमारी हॉर्टिकल्चर जो चल रहा है बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आज उसकी 11वीं क्लास है। तो हमने पिछली जो इससे क्लास थी 10वीं, उसमें हमने क्या है जो फलों का डिसीज़ थी उनके बारे में थोड़ी जानकारी करी थी। और इसके अंदर जो है हम क्या सब्जी वाली जो डिसीज़ है वो कौन सी डिसीज़ लगती है, ठीक है, कौन कौन सी डिसीज़ लगती है, उनका कारण क्या होता है और उनके सिम्टम्स हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो इसमें क्या है समझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ओके, तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भी शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा लें जिससे आने वाली वीडियो का क्या है नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं गैर टाइम वेस्ट करें। तो आज की जो क्लास है हमारी 11वीं क्लास होने वाली है। अब तक हमने जो इंट्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर का है 10 क्लासें कर ली हैं, आज जो क्लास है हमारी 11वीं। तो स्टार्ट करते हैं गैर टाइम वेस्ट करें आगे। तो आप देख रहे हैं दैहिक विकारक यानी कि फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ वेजिटेबल। ओके, यानी कि किस प्रकार का कौन सा फिजिकल डिसऑर्डर लगता है। तो सबसे पहले हम कौन सी क्रॉप ले लेते हैं, टमाटो, ठीक है, यानी टमाटर। तो आपने देखा होगा टमाटर का जो फल फटने का कारण होता है तो वो बोरोन की कमी से होता है। इनकी इंग्लिश की बात करें तो फ्रूट क्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट क्रैकिंग। और किसकी? नमी की असंतुलितता, इनकी असंतुलन असंतुलन बना हुआ होगा नमी की तब। जैसे आप बोरोन की कमी है तब उसकी कमी से फटेगा फिर आपका जो फल है। और जी बात कर लेते हैं नमी। जैसा आपने काफ़ी टाइम से क्या सिंचाई नहीं करी है उसमें, अगर आप एक साथ उसमें क्या सिंचाई कर देते हैं तब भी क्या है आपका टमाटर की जो फसल है वो फटने के चांस रहेंगे, ठीक। तो आगे चलते हैं, जो हमारा है दूसरा दूसरा जो है इसका फिजिकल डिसऑर्डर, तो वो कौन सा है? बाल्सम एंड रोट, ठीक है, बाल्सम एंड रोट। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? BER से याद रख सकते हैं कि बे से बाल्सम, ई से एंड और ए से रोट, ठीक। आप इस तरीके से क्या याद रख सकते हैं। तो बाल्सम एंड रोट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ओके, अगला जो है तीसरा रोग लगता है इसमें, वो कौन सा है? फिजिकल डिसऑर्डर। रोग नहीं कह सकते आप, इन्हें फिजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। या कि ये न्यूट्रिएंट की कमी से लगते हैं, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है खेत के अंदर जिससे कि क्या है उनकी वजह से होते हैं, ठीक। तापमान हुआ, सनलाइट हुआ, फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल चीज़ें हैं। जैसा आप पानी टाइम पर नहीं देना इस तरीके से, या आपने कोई भी न्यूट्रिएंट है उसे टाइम पर नहीं दिया, ठीक। तो बात कर लेते हैं फेफिनेस। फेफिनेस जो होती है निषेचन के समय पर होती है और अधिक तापमान के कारण हो जाती है। अगर अधिक तापमान होता है, हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या है फेफिनेस हो जाती है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं डी की, कट फेस। यानी कि इसमें क्या हो जाता है आपका टमाटर क्या हल्का कटा कटा सा हो जाता है। कैसा हो जाता है? कटा कटा सा हो जाता है। ये कैसा? अनियमित तापमान की वजह से, यानी कि कभी तापमान कम हो जाता हो कभी ज़्यादा हो जाता हो इस तरीके से, और उसका यह पर्यावरण है वो उसके प्रतिकूल नहीं मिला हुआ हो, ठीक। तो बात कर लेते हैं अगला, सन स्केल्ड। क्या है अगला? सन स्केल्ड, ठीक। इसका ही ये क्या फिजिकल डिसऑर्डर है। अत्यधिक तापमान की कमी से होता है। सूर्य की सीधी किरणें के प्रभाव के कारण होता है। सूर्य की रोशनी है सीधी क्या है टमाटर पर पड़ेगी तो उसके बाद क्या है प्रभाव कर देगा उसको, ठीक है। अगला है क्या? बंचिंग, ठीक है, बंचिंग रैपनिंग। ये किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से होता है। बात कर लेते हैं जी कौन सा और अगला डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर आपको पता होने चाहिए कि कौन सा किसकी कमी से होता है, ये एग्जाम में क्या पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का है इस वीडियो के अंदर से, इसमें से आपको क्या पता होना चाहिए। पूरी वीडियो देखना आप शुरू से लेकर आखिर तक। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करें और लाइक करें, ठीक। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप सपोर्ट करते हैं तो मैं इसी प्रकार अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए क्या है पूरी जो यूपी कैटेड या ICR की तैयारी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करा दूंगा, ठीक है, सारे सब्जेक्टों के साथ। आगे चलते हैं, जी है कौन सा है जी गोल्डन फ्लैग। कौन सा है? गोल्डन फ्लैग। तो ये किसके कारण होता है? पौधों में कम पोषण तत्व, यानी कि क्या आप न्यूट्रिएंट कम दोगे तब उसकी वजह से होता है गोल्डन फ्लैग। बात कर लेते हैं पानी की अधिकता या कमी। ज़्यादा पानी लगा दो तब हो सकता है और कम पानी लगाओगे तब भी क्या हो सकता है। आगे चलते हैं, अब आलू की बात कर लेते हैं, ठीक। नंबर 2 है क्रॉप हमारे आलू, पटैटो, ठीक। आलू का जो आपने हरापन देखा होगा, ग्रीनिंग जो होता है, आपने हरा आलू देखा होगा, तो वो उसके क्या कारण होता है और वो किस कारण होता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। तो बात कर लेते हैं क्या सोलेनिन। कौन सा सोलेनिन है?
उत्पादन होता है उसके अंदर, ठीक है, उसके कारण होता है। तो वो क्या होता है, आलू का जो सूर्य की किरणों के साथ में क्या संपर्क हो जाता है। अगर आपने कल्टीवेशन करी है आलू की, अगर आप मिट्टी नहीं चढ़ाओगे, उसकी जो गूल है ये फरो बनी हुई, अगर आप उन पर मट्टी नहीं चढ़ाओगे, जैसे आलू बनेगा, आलू क्या होगा कि बनेगा तो थोड़ा बाहर भी निकल जाएगा। जो आलू सनलाइट की, जो सूर्य की लाइट है उसके संपर्क में आ जाएगा तो वो कैसे हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो उसमें कौन सा पदार्थ की मात्रा हो जाती है, सोलेनिन की कारण। सोलेनिन जो है एक एंजाइम होता है, उसमें क्या बढ़ जाता है। अगर आप उसे ज़्यादा कंजप करोगे तो आपकी क्या उससे मौत भी हो सकती है, ठीक है। मैंने आलू की कल्टीवेशन कराई है, उसमें डिटेल में उसमें क्या बता दिया है, मैं ये मतलब दिखाकर किस तरीके का होता है, ठीक। एक बार आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाकर जरूर चेक करें, देखें मैंने कौन कौन सी क्रॉप करा रखी है, जिससे आपको पता लगे। आगे चलते हैं। जो अगला है हमारा ब्लैक हार्ट, यानी कि ब्लैक हार्ट, ठीक। तो इसका कारण होता है भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि अंदर से क्या हो जाता है, काला काला हो जाएगा। आप अगर आलू को काटोगे, स्टोरेज करोगे, तो उस समय क्या है, उसमें अंदर काला काला एक सिम्टम्स दिखाई देता है। तो किसका सिम्टम्स होता है, ब्लैक हार्ट का होता है, ठीक। होलो हार्ट दूसरा कौन सा हमारा, होलो हार्ट, तो ये किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। और नाइट्रोजन की अधिकता, अगर आप बोरोन की कमी रखोगे फील्ड में तब उसकी वजह से हो जाएगा। नाइट्रोजन ज़्यादा दे दोगे अपने फील्ड में, तब भी क्या उसकी वजह से होलो हार्ट होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं फूल गोभी। फूल गोभी में कौन कौन से रोग लगते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो मैं बताऊँ, फूल गोभी इंपॉर्टेंट है पूरी क्रॉप, ठीक है। इसके जो फिजिकल डिसऑर्डर है वो आपको पते होने चाहिए। होलोस्टोम में जैसे कि मैंने बता दिया, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण लगता है। इसमें तने में क्या खोखला हो जाता है, तना कैसा हो जाता है इसका, खोखला हो जाता है, ठीक। बात कर लेते हैं ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि उसमें कोई भी जो कण होगा, कर्ड होगा, फूल जो बनेगा उसमें नहीं बनने का कतई भी, ठीक। जैसे ये गोभी का प्लांट है, इस तरीके से ये गोभी का प्लांट है, जो हमारा इस तरीके से फूल बनता, ये गोभी का प्लांट है, एक मिनट, ये गोभी का इस तरीके से क्या प्लांट है, ठीक। जो इसके अंदर क्या है, ये फूल बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक। तो ये किसके कारण होता है, कम तापमान के कारण कली का निर्माण नहीं होता है। यानी कि अगर कम तापमान रहेगा, ठीक, तो उससे क्या है, आपको देखने को मिल सकता है ब्लाइंडनेस। बात कर लेते हैं क्या हम विपटेल की। किसकी, विपटेल रोग होता है, तो ये किसकी कमी से होता है, मेंडी वेनम की वजह से होता है। वेनम की वजह से होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके यूपी कैटेट में तो कई बार पूछा गया और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विपटेल किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है, मोलिविडेनम की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, मोलिविडेनम की वजह से होता है। ओके, बात कर लेते हैं क्या इसकी पत्तियाँ, ठीक। क्या पत्तियों का पतला होना और लंबा होना क्या है, किसका सिम्टम्स है। बात कर लेते हैं अगला कौन सा रोग लगता है फूल गोभी में, फिजिकल डिसऑर्डर। तो नंबर 4 पर है ब्राउनिंग। ये बोरोन की कमी से लगता है, किसकी कमी से लगता है, ब्राउनिंग, बोरोन की कमी से। बात कर लेते हैं क्या फिजीनेस। फिजीनेस एक फिजिकल डिसऑर्डर है, ये असामान्य तापमान की वजह से लगता है। असामान्य तापमान है तो उसके कारण क्या लगता है फूल गोभी में, बटनिंग, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया बटनिंग भी इसे। और ये विपटेल जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसके, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। ये क्या आपको पता होने चाहिए, बटनिंग और विपटेल। ये नाइट्रोजन की कमी के कारण लगता है, उसका जो कार्ड है अंदर, जो वैसे मैंने बताया क्या छोटा हो जाता है, यानी कि इसमें क्या क्या बटनिंग में क्या होता है, छोटे छोटे क्या बटन की तरह फूल बनता है, ठीक। आगे चलते हैं गाजर। गाजर की बात कर लेते हैं। तो फोर्किंग इसमें डिसीज लगती है, फोर्किंग मतलब होती है, ये गाजर का प्लांट है, इसमें से क्या एक एक्स्ट्रा देखा होगा आपने, तना निकला हुआ है इस गाजर में, ठीक है। इस तरीके से क्या है, गाजर है, आपने उसमें से भी क्या एक निकला हुआ इस तरीके से देखे होंगे ज़्यादातर, ठीक। गाजर में से निकले हुए देखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, फोर्किंग बोलते हैं। ये किस कारण निकलता है, ये जो एक्स्ट्रा भाग होता है, अधिक कठोर मिट्टी होगी उसकी वजह से निकलता है। ओके, बात कर लेते हैं अगला कौन सा है, कौन सा लगता है, कौन सा लगता है, कैविटी स्पॉट लगता है। तो ये किसकी कमी से लगता है गाजर में, कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से लगता है, कैल्शियम की कमी से लगता है। ओके, बात कर लेते हैं अब हम प्याज। इंपॉर्टेंट है प्याज के जितने भी है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। प्याज का भी, फूल गोभी का भी और आलू का भी। अरे किसका बताया था हमने, टमाटर का। ये आपको क्या 4 क्रॉप का क्या अच्छी तरह से क्या पता होना चाहिए, ठीक है, इनके फिजिकल डिसऑर्डर। बात कर लेते हैं प्याज, बोल्टिंग। ये किसकी कमी से होती है, फूल की कली का समय से पहले क्या निकलना, क्या कहलाता, वोल्टिंग कहलाता। आपके कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता, बोर्ड एग्जाम में, वोल्टिंग किसे कहते हैं, यानी कि फूल कली का समय से पहले निकलना ही क्या कहलाता है, वोल्टिंग कहलाता है।
तो ये किसके कारण निकलती है, कम तापमान के कारण निकलती है। यानी कि कब ज़्यादातर क्या टेम्परेचर क्या लो रह जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इस सबसे ज़्यादा क्या है, यही लगता है प्याज में, ठीक। इससे क्या पूरी यह फसल है वो क्या बर्बाद हो जाती है। यानी कि इसमें ये नुकसान होता है कि हमारे जो कंद होगा उसका निर्माण नहीं बनेगा, जो हमारे बल्ब्स होंगे उनका निर्माण नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं भंडारण के समय कौन सा लगता है। तो भंडारण के समय पर कंदों का फटना, ठीक है, वो किसी कम तापमान की वजह से, भंडारण में अधिक नमी होगी उसकी वजह से, और भंडारण का तापमान होना चाहिए इसे कंट्रोल करने की 0 डिग्री रखना चाहिए। उसकी जो RH है यानी कि रिलेटेड ह्यूमिडिटी है वो कितनी रखनी चाहिए, 70 से कितनी रखनी चाहिए, 60 से 70% क्या रखनी चाहिए, ठीक। आपने हार्वेस्ट कर लिया, अगर आप उसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं हार्वेस्ट करने के बाद तुड़ाई से पहले, तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम खुदाई कर रहे हैं हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, मैलिक हाइड्रोलिक जो एसिड है उसका क्या हमें 1500 से लेकर 2000 ppm का क्या छिड़काव कर देना चाहिए अपने खेत में। उसकी क्या होगी, उसकी डोरमेंसी क्या ब्रेक हो जाएगी, उसका क्या जमाव नहीं होने का तब तक, जब तक उसका सीजन नहीं आएगा, ओके। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मूली की, ठीक है। किसकी, मूली में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो ब्राउन हर्ट लगता है, ये किसकी कमी से लगता है, बोरोन की कमी से। आप जितने भी बे होंगे ज़्यादातर आप ध्यान रखना कि जितने भी हैं उनकी कमी से, डिफिशियंसी किसकी कमी से लगते हैं, बोरोन की कमी से। बात करते हैं फीतीनेस, किसकी, फीतीनेस की, तो ये किसके कारण लगता है, उच्च तापमान होगा, अधिक तापमान के कारण, मूली का कठोर और रेशेदार होना, ठीक है, ये इसका क्या सिम्टम्स होते हैं। बात कर लेते हैं तरबूज, ठीक है। तरबूज में भी लगता है, कौन सा लगता है, वाइट हर्ट, ये किसकी कमी से लगता है, ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसा आपको बता रहा हूँ जितने भी वे वाले होंगे ज़्यादातर, खाली विपटेल को छोड़कर जितने भी हैं तो वो ज़्यादातर बोरोन की कमी से ही लगते हैं, ओके। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर जाएं, ठीक। मैं इसी प्रकार से आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियो लाता रहूँगा, और अपना सपोर्ट बनाए रखें, और इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आपका आपका भाई ऋतिक आज का इतना टॉपिक ही रखता है, मिलते हैं इसी प्रकार की अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें धन्यवाद।